हेलो दोस्त, मैं PMDS साक्या यूट्यूब चैनल SR साक्या की तरफ से आपका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। और जो लोग अच्छे से नहीं हैं, स्वास्थ्य को लेकर कोई दिक्कत है, तो हमसे संपर्क अवश्य करें। इसका 100% इलाज है मेरे पास। किसका? इसका। सुनिए दोस्त, ओवरवेट, अंडरवेट। ओवरवेट जानते हो क्या होता है? ओवरवेट जैसे बहुत सारा वेट हो जाता है, शरीर में चर्बी जमा हो जाती है। आउटिंग पार्ट्स जैसे शरीर में मोटापा जिसे कहते हैं ना, उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। तो उससे क्या दिक्कत होती है दोस्तों? आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा मोटा व्यक्ति होता है तो देखने में एकदम अच्छा नहीं लगता। मगर ये आपको पता है क्या कि उसके अंदर बीमारियां क्या क्या पैदा हो जाती हैं? वेट तो आपको लगता है बाहर से इंटरनल फैट अलग होती है और आउटिंग फैट अलग होती है। जो बाहर से आउटिंग फैट होती है, मोटापा जिसे कहते हैं, वो हो जाता है तो लोगों को बहुत दिक्कतें आती हैं। और मोटापा से ही बहुत सारे रोग पैदा होते हैं। सबसे पहले जो घुटनों में दर्द होता ना, वो दोस्तों पैदा हो जाता, क्योंकि हमारा जो शरीर है उसका वजन ढोने के लिए हमारे घुटने बने हैं। तो कितना वजन हमारे ढोने के लिए हमारा वजन को हमारे घुटने बने हैं, और उससे ज़्यादा आपका अगर वजन हो रहा है तो सबसे पहले आपके घुटनों पर इफ़ेक्ट करता है, घुटनों को बेकार करता है, खराब करता है। आप समझ गए ना कि ओवरवेट हमें कहाँ कहाँ दिक्कत देता है। दूसरी बात, आदमी देखने में अच्छा नहीं लगता है, बैठने में दिक्कत होती है। अब जैसे हमारे गांव के कृषक लोग हैं, उनको बैठने में बड़ी दिक्कत होती है दोस्तों। निकाई गुड़ाई करना पड़ता है। या गांव में इस टाइम सर्दियां चल रही हैं तो आपने देखा होगा सर्दियों में लोग जो आग सेकते हैं, आग तापते हैं, वहाँ बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं। कई सारे लोग आ जाते हैं जहाँ आग एक जगह जलाई जाती है। गांव में बड़े बुजुर्ग जला ही लेते हैं। तो वहाँ पे जब हम देखते हैं तो काफ़ी सारे लोग बैठते हैं, और वहाँ पे हम लोग भी बैठते हैं और कोशिश करते हैं बैठने की। कुछ लोग कहते भी, अरे बैठो ना यार, खड़े क्यों? दोस्तों बैठें क्या? थोड़ी देर बैठते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं। क्यों? कि हमारे घुटनों में, पैरों में दर्द और कमर में दर्द होने लगता है। ये मोटापा हमें जो धीरे धीरे बीमारियों की तरफ ले जाता है। मोटापा आने से बड़ी सारी बीमारियां की दस्तक होती है। बीमारियां जो है बहुत सारी मोटापा लेके आता है दोस्तों। तो इससे ये दिक्कत आती है, बुरा लगता है, आदमी देखने में अच्छा नहीं लगता है। कहीं गाल लटक जाते हैं, कहीं पेट लटक जाता है, मोटा पेट हो जाता है, कपड़े नहीं ठीक बनते हैं, रेडीमेड कपड़े नहीं पहन सकते हैं। तो समाज में हम अपने हस्बैंड वाइफ चलते हैं तो भी अच्छे नहीं दिखते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा जो शरीर की रूपरेखा है उस पर प्रभावित करता है, उसको अच्छा नहीं लगता है। तो लोग कहते हैं यार बड़ा अजीब सा लगता है ये व्यक्ति, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रभावित करता है। अब दोस्तों जो अंडरवेट है ना, इसकी तो बात ही अलग है। अंडर जो वेट होता है ना, इंटरनल जो वेट हो जाता है, फैट हो जाती है। तो उसमें क्या होता,
वो दोस्तों जो बाहर का जो चर्बी हमारे शरीर पे आ जाती है वो तो हम योगा वगैरह करके, भाग दौड़ करके, डांस करके कम कर लेते हैं, कम हो भी जाता है, जिम जा कर के कम कर लेते हैं, और बहुत सारी तरीके हैं। लेकिन दोस्तों इंटरनल जो फैट होती है अंदर की, वो योगा वगैरह है या डांसिंग है या घूमने टहलने से इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये कम नहीं होती। होता क्या है कि इसकी लेयर जो है किडनी और लीवर के ऊपर आ जाती है, एक परत बनती चली जाती है। जितना ज़्यादा इंटरनल फैट बढ़ती जाएगी उतनी लेयरें चढ़ती जाती हैं। तो आपने देखा होगा कि जब इस तरह की लेयरें जब चढ़ जाती हैं तो हमारी किडनी और हमारा जो लीवर है या हमारा हार्ट है वो एक दबाव में आ जाता है, दबाव महसूस करता है। जैसे किसी चीज़ में भरते जाना और वो चारों तरफ से उसको घेर लेता है, घेराव कर लेता है, तो वो एक दबाव महसूस करता है, दबाव हो जाता है। तो वो जैसे भी अपना काम करना चाहे नहीं प्रॉपर तरीके से कर पाता है, वो दबाव महसूस करता है। तो धीरे धीरे हमारी किडनी को जो हमें काम करना चाहिए वो नहीं करती है। जो ब्लड हमारा जो फिल्टर या पंपिंग करने का काम जो करती है वो नहीं हो पाता ठीक, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें महसूस होने लगती। तो एक समय वो आता जब ज़्यादा हो जाता है सिस्टम ये खराब, तो अधकचरा माल हमारे हार्ट को भेजने का काम करने शुरू कर देता है। और हार्ट हमारा जो है वो क्या करता है, वो ब्लड को प्रेशराइज करता है, प्रेशर देता है सारे नसों में ब्लड को पहुंचाने से। पैरों में है, माइंड में है, या जो भी शरीर के जहाँ पार्ट्स हैं सब में ब्लड को संचार करता है प्रेशर से। अब जब हमारे हार्ट को अच्छे से ब्लड नहीं मिल रहा तो वो क्या करता है, वो भी नहीं अच्छे से पहुंचा पा रहा है। तो वहाँ पे इस तरह की जो चीज़ें पैदा होती, हार्ट को जब मिलेगा नहीं मटेरियल तो क्या करेगा, वो भी फेल होने के चांस में आ जाता है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, हमारी जो किडनी है वो अच्छे से प्रेशराइज नहीं कर पाती है ब्लड को, इतनी दबाव महसूस करती है, दबाव में आ जाती है तो ब्लड पहुंचता नहीं। कभी कभी क्या है कि कचड़े पहुंच जाते हैं, तो जब कचड़े पहुंच जाते हैं तो हमारा जो हार्ट है वो अच्छे से पंपिंग न करके कचड़ा ही पहुंचाने लगता है, क्योंकि दबाव महसूस करता है। अब किसी व्यक्ति की क्षमता है, मान लीजिए 5 किलो वजन ढोने के, उसको 20 किलो डाल दिया जाए तो क्या होगा, वो तो दबाव महसूस करेगा ही और बैठ भी जाएगा, हो सकता है टूटने के कगार पे आ जाए। अब ये देखिए 5 किलो एक्स्ट्रा वजन पे 1 लीटर ब्लड फिल्टर करना पड़ता है हमें, हमारे हार्ट को। तो अब आपका वेट हो गया 20 किलो, तो अंदाज़ा लगाइए कि 24 घंटे में कितना ब्लड हमारा फिल्टर करना पड़ता है, ओवर। तो मशीन है एक अंदर से कहा जाए तो मशीन हमें ठीक करने के लिए बड़ी सारी चीज़ें चाहिए। अब बीपी, अंडरवेट तो आप समझ गए। अब बीपी क्या है, प्रेशर कहते ने, ब्लड प्रेशर आपने सुना होगा, डॉक्टर कहते हैं ब्लड प्रेशर हाई हो गया या लो हो गया। वो इससे एक प्रेशर जब हमारा अच्छे से नहीं जाता है और हमारा सिस्टम जो है प्रेशराइज करता है तो वो नसें जो है वो तनाव में आती हैं, दिक्कत आती है। तो हाई और लो बीपी भी इसी से पैदा होता है। फिर शुगर की बारी आती है, फिर थायराइड की बारी आती है, जॉइंट पेन
जॉइंटों में जो पेन होने लगता है वो भी यही कारण है। हमारा जहाँ भी नस ब्लॉक होगी या जहाँ प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं पहुँच पाएगा तो वहाँ हमारा जो दर्द है स्वाभाविक बात है शुरू हो जाएगा। नसें ब्लॉकेज क्या है? जब ब्लड नहीं पहुंचेगा या ज़्यादा एकदम गाढ़ा ब्लड हो जाता है तो वो प्रेशर हमारा जो हार्ट है नहीं दे पाता है, तो नसें ब्लॉक, कहीं कहीं थप्पा जम जाता है नसों में ब्लड का, तो वहाँ पे आगे बढ़ ही नहीं पाता, तो नसें ब्लॉक हो जाती हैं। ब्लड गाढ़ा है तो नसें ब्लॉक हो जाएंगी, और ब्लॉक हो जाएंगी तो आपका नसें ब्लॉकेज जिसे बोलते हैं वो बीमारी आती है, पैरालाइसिस। अब मान लीजिए हमारा जब ब्लड वहाँ तक पहुँचेगा नहीं, ये दोस्तों है सब किडनी हार्ट से ही संबंधित सारी बीमारियां हैं। बीमारियां हमारे सब मोटापा या इंटरनल फैट से ही पैदा होती हैं। ये मूल मंत्र कहते नहीं, पेट से ही सारी बीमारियां पैदा होती हैं। हमारा वेट जो है ज़्यादा हो रहा है, पेट हमारा ज़्यादा हो रहा है, तो हमारे जो सिस्टम है पेट का, खाना नहीं सही पच रहा, आँत काम सही नहीं कर रही है, हमारा जो हमें चीज़ चाहिए वो प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पा रही है। क्या कारण है? ये सारा कारण है भोजन का। क्योंकि हम भोजन कैसा कर रहे हैं, अचड़ा कचड़ा, तो हम जो हमें करना चाहिए भोजन उस तरह से हमें नहीं मिल पा रहा है। कारण बहुत हो सकते हैं क्यों नहीं मिल पा रहा है। हार्ट अटैक क्या है कि हार्ट हमारा पंपिंग कर रहा है, एक बार जब लोड अति ज़्यादा पड़ जाएगा, अब जैसे आप जा रहे हो कहीं, आपको 50 केजी की क्षमता है, वजन ले जा सकते हो, और वही 1.5 कुंटल रख दिया जाए, समझ रहे हो दोस्तों? तो क्या होगा? आप 50 के 60 हो गया तो लचका के चलोगे, 70 हो गया तो ऐसे लगेगा आप बैठ रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल होगी और हाथ पैर में बहुत दिक्कत होगी, या हमारे शरीर में ऐसा लगेगा ये बैठ गए, क्योंकि हमारी नसें पेशियां बोलने लगती हैं, हमारा घुटने बोलने लगते हैं कि तादाद से ज़्यादा वजन मैंने अपने आप में रख लिया है दोस्तों। तो उससे हार्ट अटैक की संभावना अधिक बढ़ जाती है। अब ब्रेन में भी जब ब्लड नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा? ब्रेन हमारा काम करना बंद करेगा। माइग्रेन क्या है? ये भी इसी संबंधित है दोस्तों। सर्वाइकल जिसे बोलते हैं ना, वो क्या है कि हमारे जो गर्दन के अगल बगल की जो नसें हैं ना, वो गुच्छा बन जाता है। और एक तो कारण क्या होता है कि जैसे आप एक जगह से टिके बैठे रहो ऑफिस वगैरह में, या कोई एक स्थिति में काम करते रहो 2-2, 4-4 घंटे, तो ये बीमारियां होती हैं। अब वो भी नसों में प्रॉपर तरीके से जो ब्लड जाना चाहिए वो होता नहीं। खाना जो हम खाते हैं बैठे रहते हैं वो पचता नहीं है, कैलोरी हमारी अर्न नहीं होती है, इंटरनल फैट बढ़ती चली जाती है, आउटिंग फैट वो भी बढ़ती चली जाती है। अब जब इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं, जब कचड़ा जैसे हमने खाया फटाफट पानी पी लिया, बैठे फिर बैठ गई। अब होता क्या है कि कभी भी दोस्त खाना अगर आप खाते हैं तो आधा से 1 घंटा के बाद ही पानी पिएं, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे अंदर एक आग, गर्मी पैदा होती है।
तो वो खाना पचाने का काम करती है। और हम क्या करते हैं, जब आग जो पैदा होती खाना पचाने के, खाना खाया और आग पैदा हुई और उसने जाकर के अपना काम शुरू किया, आपने ऊपर से पानी डाल लिया, वो ठंडी पड़ गई, कचड़ा भर गया पेट, वो पच ही नहीं पाया। वो जो मशीन काटने का काम करती है, चलने लगती है, वो मशीन जो आग पैदा करती है, सड़ाने का काम करती है, गलाने का काम करती है या पचाने का काम करती है खाना को, वो वैसे की वैसे ही पड़ा रहता है। अब होता क्या है, वो खाना जैसे कि तैसे पच नहीं पाया। हम उस कैलोरी, कितने कैलोरी का भोजन कर रहे हैं और वो कैलोरी हम अर्न नहीं कर पा रहे, बर्न नहीं कर पा रहे, खर्च नहीं कर पा रहे, स्टॉक हो रही है अंदर, वो इंटरनल फैट या आउटिंग फैट में जमा होती जा रही है। अब तब तक हो गई शाम, शाम हो गई और फिर शाम को भोजन आ गया, फिर उल्टा सीधा खा लिया, खा के दिन वाला पचा नहीं, शाम वाला खाया पिया, फिर सो गए। रात को जो काम करना था वो खाना सड़ता रहा, वही पचा नहीं है। अब मशीन पे ओवरलोड हो गया, जो पहले वाला नहीं पचा दूसरा और ठूंस लिया। अब क्या होगा, मशीन क्या करे, पहले वाला पचाए कि अभी वाला पचाए, अब क्या करे क्या न करे, मशीन को ठंडा करते जा रहे हो बार बार पानी डाल डाल के। और वो भी आज कल्चर क्या हो गया, हमारे बच्चों को समझ में नहीं आ रही, खाना खाते ही ठंडा पानी फ्रिज का पिएंगे और ज़्यादा 3 गुना नुकसान हो जाता है मेरा शरीर का। सत्यानाश, अधूरा ज्ञान, सत्यानाश की जड़ की तरफ हम चल पड़े अपना शरीर खत्म करने के लिए। अपना घर खुद आग जलाए, उसकी बिगड़ी क्या डॉक्टर बनाए। दोस्तों ये है, और ये सच्चाई है। आप कह रहे हो आप बड़े लंबे डॉक्टर आ गए, कहो, आपका कहने का फर्ज बनता है, हम बता रहे हैं, इच्छा है आपकी दोस्तों, बता सकते हैं। मैंने जो पढ़ा है मैं बोलता हूँ, मैं अपने आप पे ये लागू कर रहा हूँ, अपने परिवार पे लागू किया है, तो हम लोगों ने सुधार किया है और ठीक हूँ आज। अब जब हमारा ये सारा कचरा दोस्तों जमा है और सड़ता रहेगा, और सुबह जब जाओगे फ्रेश होने के लिए तो पहले तो लेटरिन नहीं आएगी, जाम हो जाएगी, फिर उसमें से मतलब आपको ताकत लगानी पड़ेगी। जब लेटरिन आएगी नहीं, कब्जियत बन गई तो लेटरिन नहीं निकलेगी, टाइट होगी, जोड़ लगाओगे, पाइल्स की शिकायत हो जाएगी। समझ आ रही है आपको मेरी बात? अब जब हमारा भोजन पचा नहीं है, पचने के बाद भोजन एक तरल बन जाता है। मतलब अब मान लीजिए चारा जो है, एक गांव में आपने देखा होगा मशीन से जब हम चारा काटते हैं तो कभी कभी हम उसके जो फरसा होते हैं वो सेट नहीं करते तो कचड़ा देता है। ऐसे ही प्रॉपर तरीके से जब हम उसको पीसेंगे, या मिक्सी है उसमें कोई चीज़ अच्छे से नहीं पिसती है, कोई ब्लेड टूट जाए या कुछ बात हो जाए, कुछ दिक्कत आ जाए, स्पीड ना हो, तो दोस्तों होता क्या, जैसे सिलबट्टे से चटनी बटती थी, अध कचड़ा बटती थी। वो चीज़ तो अच्छी होती है, उसको प्रॉपर तरीके से अगर रगड़ के बटा जाए या पीसा जाए तो बढ़िया बनती है, बल्कि ये मिक्सी से अच्छी बनती है, नेचुरल चीज़ है वो। लेकिन हम लोग जरा सा आलस करके अध कचड़ा डाल दिया वैसे ही। अब हुआ क्या कि अध कचड़ा जो भोजन है वो हमारा नुकसान कर गया। आए दिन सुबह 10 बज गए फिर ठूंस लिया, चाय पी ली, चाय में कितनी कैलोरी जा रही, चाय से हमें क्या चीज़ मिल रही जो हमें नुकसान कर रही है, आप नहीं समझ रहे हो। इससे धीरे धीरे करके हमारे पेट में कचड़ा की कचड़ा 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 बढ़ता जा रहा, खाना बढ़ते जा रहे, अब वो हो जाता है फैट बन जाती है, अंदर जा कर के परत बनने लगती है पेट के अंदर। अब जो वो चर्बी की एक परत बन जाती है दोस्तों, वो परत जो है हमारे किडनी है, लीवर है, इसके अगल बगल परत बना लेता है। तो जो हमारा मतलब कहते नहीं कि पंपिंग करता है, आपने देखा हुआ इस तरह से,
तो वो उसमें जब आस पास उसको लेयर जब पकड़ लेती है तो ऐसे ऐसे करता है, ऐसे कम कर पाता है ना। पहले तो पूरा खुला ऐसे ऐसे करता था, अब इसके ऊपर जैसे ऐसे ऐसे परत चढ़ती चली आई, फिर धीरे 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 एक बार वो काम करना बंद हो गया, फेल हो गया, अटैक आ गया। समझ गए ना मेरी बात? समझ गए होंगे, मैंने समझाई इस तरह से। तो आप पाइल्स के शिकार हो गए, पाइल्स के शिकार हो गए, शर्म आ गई, बताया नहीं किसी को, चलता रहा, खाते रहे, कब्ज पे कब्ज। अब हाय सुबह गए, लेटिंग नहीं आ रही, डॉक्टर साहब कब्ज की दवाई दो। अब कब्ज की दवाई लेके आ रहे हो यार, कब्ज की दवाई तो लेके आ रहे हो, अब होता क्या है कि हमें हैबिट बन जाती खाने की। अब आपका पेट कह रहा लाओ भोजन, अभी पीछे वाला पचा नहीं, आपने मेहनत करी नहीं, कैलोरी पहले की पड़ी है, नई कैलोरी फिर ठोक ली, कितने कैलोरी की भोजन लेना चाहिए, कैसा भोजन करना चाहिए, कितना। अगर घर में दूध है तो कहा पूरे दिन दूध ही पी ले, 5 लीटर दूध पी ले। हमने तो 5 लीटर पी लिया, चकाचक हो गए। क्या प्रोटीन पी है मैंने? प्रोटीन? अरे भाई साहब, आप क्या समझ रहे हो? बहुत ज़्यादा दूध पीने से क्या सेहत अच्छी होती है? गलत सोच रहे हो आप। बहुत सेव खाने से क्या आपकी सेहत अच्छी होती है? बताओ आप सोच रहे हैं हाँ होती होगी। बहुत ज़्यादा पपीता खाने से आपकी सेहत अच्छी होती है? दोस्तों कैलोरी समझना पड़ेगा, ये है क्या। आपके शरीर में हम नापते हैं मशीन से कितनी कैलोरी की आपके शरीर को आवश्यकता है और आप कितनी खा रहे हो। हमें 1300 कैलोरी की आवश्यकता है पुरुष को, महिला को 1100 की आवश्यकता है, और आप खा रहे हो 2000 की खा जाते हो, 3000 कैलोरी खाते हो और बर्निंग करते नहीं, योगा करते नहीं। जैसे ही इंटरनल परत आपके ऊपर अंदर जम गई ना, आपके पार्ट्स के ऊपर इंटरनल फैट अंडर के जो पार्ट है उस पर जम गई, भाई साहब आपके पास कोई मशीन नहीं है जो उसको हटा लो। ऑपरेशन है और कुछ नहीं है। और ऑपरेशन से भी डॉक्टर गारंटी नहीं लेते। मेरे ऐसे मित्र कई एम्स में जा चुके हैं, उन लोगों ने भी हाथ खड़े कर लिए हैं। ऐसी महिलाओं का हम टेस्ट करके आए हैं, चेकअप करके आए हैं, जो महिलाओं का 1-1 कुंटल का वजन है और उनकी सर्जरी के लिए बोल दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी हाथ खड़े कर लिए कि कभी भी वेट फिर भी बढ़ सकता है ये चर्बी निकालने के बाद भी, क्योंकि अंग भंग हो चुके हैं। मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ और इनको कभी भी कोई दिक्कत परेशानियों का सामना बड़ा करना पड़ सकता है। ऐसे डॉक्टर चेतावनी देते और कोई गारंटी नहीं लेते। आप बताइए कर लोगे सही? कोई है आपके पास उपचार? नहीं है, मेरे पास है। अब मेरे पास है भोजन, आपका दिनचर्या या आपका वेट कैसे बढ़ा, समझने वाली बात है दोस्तों। बड़ा तो है खाने से और घटा रहे दवाई से। खा के घटेगा, घटा के दिखा लो। है आपके पास कोई मशीन ऐसी? है आपके पास कोई ऐसा चारा जो घटा लो? घटा के दिखाओ दोस्त, जिंदगी भर गुलामी करेंगे। और बाहर की तो फैट आप खत्म कर सकते हो, इतनी मेहनत करो। जब आपका शरीर, आपके इंटरनल अंग काम नहीं कर रहे, मेहनत खाक कर लोगे। आप करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। चक्कर आ जाएंगे आपको, ज़्यादा मेहनत करोगे, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाओगे, दौड़ नहीं पाओगे, पकड़ नहीं पाओगे किसी को, भागते हुए व्यक्ति को। क्यों? इंटरनल पार्ट्स आपके काम नहीं कर रहे हैं। जब आपके इस तरह से हार्ट पर लेयर बन चुकी है, उसको बंद कर लिया है, तो वो अपना काम ही नहीं कर रहा है। आप कैसे भाग लोगे दोस्त? हैं? जब आपकी किडनी पर ऐसे शिकंजा चर्बी ने जमा कर रखा है, आपकी जो किडनी है पंपिंग नहीं सही कर पा रही, आपका क्या होगा? भागोगे आप? भाग के दिखाओ।
आपके पास कोई चारा है, उपचार है, करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा दोस्त आपको, मेरे पास है, मैं बता रहा हूं। जिस तरह से दोस्त कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में घुसना पड़ेगा, उसी तरह से मेरे पास इलाज है। आपने अपना सिस्टम बिगाड़ा है खान पान से, और खान पान से ही मैं सही करता हूं। हम कोई दवाई नहीं देते, हम न्यूट्रिशन देते हैं, न्यूट्रिशन। कितने कैलोरी का भोजन आपको देना चाहिए, जो आपके यहाँ कैलोरी जो जमा है वो खत्म पहले हमें कैसे करना है, उस पे काम करूंगा मैं। जो आपका हार्ट जो पंपिंग कर रहा है और आपकी जो किडनी पंपिंग नहीं कर पा रही, उसको जकड़ रखा है, उसको साफ करने का पहले काम करना पड़ेगा, तब वो प्रॉपर तरीके से अपना काम करना शुरू करेगी, तब आपको कोई सिस्टम दिया जाएगा। भोजन के बदले भोजन। आपको नहीं पता है, आप चाय पीते हो, आप कितनी कैलोरी पी जाते हो, कॉफ़ी पीते हो, कितनी कैलोरी पी जाते हो, कितनी कैलोरी की ज़रूरत है, मिठाई खाते हो, कितनी कैलोरी खा जाते हो, कितनी ज़रूरत है। जिस दिन आप ये जान जाओगे ना, उस दिन अपने आप को ठीक कर लोगे। और आपके पास कोई ऐसा चारा है नहीं, मेरे पास है, गारंटी से है। मैं मशीन से सारी चीज चेक करूंगा कि आपको दिक्कत क्या है, दिक्कत किस चीज की है, दिक्कत कहाँ पे है। जब ये हम चीज सारी देख लेंगे, निकाल लेंगे गणित, सारा गणित निकाल लेंगे, तब इसके बाद में तो दोस्त काम कर सकते हैं। पहले आपने जाना कुछ है नहीं और काम करने लग गए। अधूरा ज्ञान सत्यानाश की जड़। तो जो सिस्टम खान पान से खराब हुआ, और मैं खान पान से ही सही करता हूं। आइए दोस्त मिलिए। मैंने अपने परिवार, अपने पड़ोस के कई लोगों को ठीक किया हुआ है, उनसे मिलाता हूं, उनसे दिखाता हूं, उनसे बात कराता हूं। कोई भी शरीर की बीमारी समझना पड़ेगा क्या है और क्यों हुई है और कैसे ठीक होगी। जिस दिन ये बात समझ जाओगे, निश्चित ही आप और आपका परिवार और आपका देश निश्चित स्वस्थ हो जाएगा, खुशहाली आएगी। अब किसी व्यक्ति का वेट बहुत कम है, अंडर वेट है, उसको भी ठीक करता हूं खान पान से। कोई दवाई नहीं, कोई मेडिसिन नहीं। अब हम आपको सिस्टम देते हैं, वो सिस्टम कोई महंगा नहीं है, बहुत सस्ता है, उस पे काम करता हूं। दोस्तों, देर ना हो जाए कहीं, जल्दी मिलिए, आज ही मिलिए। मैं इस पे अपना नंबर दे दूंगा, संपर्क कर सकते हैं। कई लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं, मैं उनको बता रहा हूँ, आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं, फायदा हो रहा है, खुश हो रहे हैं, मुझे याद कर रहे हैं और तहे दिल से दुआएं भी दे रहे हैं। दोस्तों, बड़ा अच्छा लगता है ना कि जब वो इस तरह से दुआएं देते हैं। और मजे की बात यह है कि हम कोई एक्स्ट्रा 1 रुपया भी नहीं लेता, आपको सारी चीज़ हम बिल पे देते हैं। जितने का आया मटेरियल, आपका खान पान का सिस्टम, उतने ही पैसे लेता हूं। मैं नहीं 1 पैसा लेता हूं। मेरे पास और भी साधन है, हमारे बच्चे भी कमा रहे, हम और भी हमारे कमाई के साधन है। हम ये मतलब एक कहा जाए परस्वार्थ सेवा में हैं और इस पे काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा।
दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इच्छा हो आपकी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें, अच्छा रहेगा। जानकारी कुछ मिली हो तो। दोस्तों, मैं SR साक्या यानी कि PMDS साक्या यूट्यूब चैनल की तरफ से आपके लिए मंगल मैत्री करूँगा। मैं भगवान बुद्ध से प्रार्थना, निवेदन, याचना करूँगा कि आप और आपका परिवार बहुत जल्दी निरोग और सुखद हो जाएगा। एक बार मिलके तो देखिए दोस्तों, क्या जाता है आपको, मिलके देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे कतई नहीं। ज़्यादा नहीं, 1 महीना करके देखिए अपने आप को, मेरे बताए हुए रास्ते पर चल जाएंगे। आपका जीवन निश्चित सुखद हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। 1 नहीं, 1 महीना नहीं, 10 दिन में आप कहोगे वाह क्या रिजल्ट है। अगर रिजल्ट आए तो मान लेना, अन्यथा नहीं। दोस्तों ठीक है, इसी के साथ वीडियो समाप्त करने की इजाज़त दें। काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाती दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक सुझाव के साथ। ये सुझाव कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान। जय भीम। जय संविधान। जय भारत।